नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हिंदी का क्लास सेकंड। इससे पहले हमने क्लास एक करा दी है हिंदी की। अगर वो आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको हिंदी की पहली क्लास देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा सी टेट, यूपी टेट और सभी जो भी आपकी टीचिंग परीक्षाएं हैं सभी के लिए जो है वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। और यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है ये हो जाता है यहाँ पर, शामिश का विलोम क्या हो जाएगा। तो शामिश का जो विलोम है वो हो जाता है आमिष। कई बार ये क्वेश्चन आपका बनता है आपकी परीक्षाओं में। गमन का विलोम क्या हो जाएगा। तो गमन का जो विलोम है वो हो जाता है आगमन। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सम्मुख का विलोम शब्द क्या है। सम्मुख का जो विलोम है वो हो जाता है यहाँ पर विमुख। ठीक है, सम्मुख और विमुख। सुकारात का विलोम शब्द क्या है। सुकारात हो जाता है और एक हो जाता है आपका अकारात। ठीक है, सुकारात का जो विलोम है वो हो जाता है अकारात। तो यहाँ पर जो है ये गलत दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाता है ये अनागत। ठीक है, तो अनागत का विलोम आपसे पूछा गया है, तो अनागत का जो विलोम है वो हो जाता है आगत। ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है, उपमान का विलोम शब्द क्या है। उपमान का विलोम आपसे पूछा गया है, तो उपमान का जो विलोम है ये हो जाता है उपमेय। मौन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। मौन का विलोम शब्द, तो मौन का जो विलोम शब्द है ये हो जाता है मुखर। ठीक है, मौन और मुखर। प्रयास की अपेक्षा सामूहिक प्रयास का बल अधिक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर जो खाली स्थान पर भरा जाएगा वो भरा जाएगा एकांकी। एकांगी प्रयास की अपेक्षा सामूहिक प्रयास का बल अधिक होता है। यहाँ पर भी खाली स्थान से जो है क्वेश्चन दिया गया है। गांधी जी के अनुसार अत्याचार का उत्तर सदाचार से देना ही मनुष्यता माना जाता है। ठीक है, तो जो आपका गांधी जी के अनुसार है अत्याचार का जो उत्तर है वो देना चाहिए आपका सदाचार से। अगला क्वेश्चन है, श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दशरथ को दिया गया शाप भी उनके लिए वरदान बन गया। तो यहाँ पर आपका वरदान आ जाएगा। ठीक है, श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिया गया श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दशरथ को दिया गया शाप उनके लिए वरदान बन गया। अगला क्वेश्चन है, सत्य बोलो मगर कटु सत्य मत बोलो। तो ये किस प्रकार का वाक्य है। तो जहाँ पर आपके अगर मगर, ठीक है, इस तरह के जो शब्द देखने को मिल जाएंगे वहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य देखने को मिल जाएगा। अगर मगर, ठीक है, तो ये आपके संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है, जब तक वह घर पहुँचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। यह किस प्रकार का वाक्य है। जब वाक्य में जबकि, जब, तब, मिश्र, की, ऐसे, वैसे, जैसे, तैसे इस तरह के शब्द देखने को मिल जाए तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो ऐसी, जैसी, जैसे, वैसे, ऐसे, जब तक, जबकि, तो ये सभी जो है आपके मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ जाते हैं। यथासंभव अपना गृह कार्य शाम तक पूरा कर लो में वाक्य का प्रकार है। यथासंभव अपना जो गृह कार्य है वो शाम तक पूरा कर लो, इसमें वाक्य का कौन सा प्रकार है। वाक्य का हो जाता है यहाँ पर विधिवाचक। ठीक है, तो ये काम के बारे में बताया गया, यथासंभव अपना गृह कार्य शाम तक पूरा कर लो, तो एक विधिवाचक जो है यहाँ पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी, इसमें वाक्य का प्रकार है। हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई है। वाक्य का प्रकार हो जाता है, तो वाक्य का प्रकार हो जाता है कर्तवाच्य। तो यहाँ पर जो कर्ता के द्वारा जो है काम किया जा रहा है। व्यवहार में तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे तुम्हारे पिताजी, इसमें वाक्य का कौन सा प्रकार है। तो जहाँ पर हमने बताया था जैसे, वैसे, ऐसे, जबकि, ठीक है, तो ये शब्द देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पर आपका मिश्र वाक्य हो जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है मिश्र वाक्य हो जाएगा, व्यवहार में तुम बिल्कुल वैसे हो जैसे तुम्हारे पिताजी हैं।
तो मिश्र वाक्य यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम अपनी संस्कृति के बारे में कितना जानते हैं, इसमें वाक्य का प्रकार कौन सा है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा गया है हम अपनी संस्कृति के बारे में कितना जानते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य ये हो जाएगा। क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध किससे होता है। क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का जो बोध है वो किससे होता है। तो वो होता है काल से। ठीक है, क्रिया का कोई काम हुआ था, ठीक है, मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जा चुका था। तो इस तरह से जो है क्रिया के होने का जो समय है उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध जो है वो काल से होता है। मैंने गीता पढ़ी वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा भेद है। मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने गीता पढ़ी वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा भेद है। तो मैंने जो गीता है वो पढ़ी है, तो ये सामान्य वर्तमान की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, अगर कहते हैं कि मैंने पुस्तक पढ़ी थी तो भूतकाल आ जाता, मैं पुस्तक पढ़ूंगा तो वो आ जाता है भविष्यकाल, और मैंने गीता पढ़ी है तो वो आ जाएगा सामान्य वर्तमान। वाक्य में जो शब्द काम करने के अर्थ में आता है उसे क्या कहा जाता है। वाक्य में जो शब्द काम करने के अर्थ में आता है उसे कहा जाता है कर्ता। ठीक है, जो काम करता है उसको जो है कर्ता कहा जाता है। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। मैं खाना खा चुका हूँ, तो खाना खा चुका हूँ, तो यहाँ पर जो है पूर्ण काम हो चुका है, इसलिए यहाँ पर जो है पूर्ण भूत जो है दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पूर्ण भूत जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्रिया के साधन को बताने वाला शब्द कहलाता है। क्रिया के साधन को बताने वाला जो शब्द है वो कहलाएगा करण कारक। ठीक है, करण साधन को बताने वाला, करण से के द्वारा। ठीक है, इस तरह से जो है करण आ जाता है, करण कर्ता ने कर्ण से के द्वारा। ठीक है, इस तरह से जो है क्रिया के साधन को जो बताता है उसको जो है करण कारक कहा जाएगा। से विभक्ति किस कारक की है। तो अभी हमने ऊपर बताया ये जो करण कारक की विभक्ति हो जाती है से। ठीक है, तो करण से, ठीक है, कार्य करने के जो है दौरान ये देखा जाता है। अपादान कारक की जो विभक्ति है वो क्या होती है। तो अपादान कारक की जो विभक्ति है वो होती है से अलग होने के संबंध में। करण से भी से होता है लेकिन वो अलग होने के संबंध में नहीं होता है, लेकिन अपादान जो है वो अलग होने के संबंध में होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, हर बार यही जो है एग्जाम्पल दिया जाता है। छत से जो है लड़का गिर गया, तो वो भी जो है अलग होने की बात यहाँ पर कर रहा है। जब टूटकर गिरने से, जब टूटकर कोई चीज़ अलग होती है तो वहाँ पर जो है आपका अपादान देखने को मिल जाता है। वह चटाई पर बैठा है, वह चटाई पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। पर की बात हो रही है तो पर जहाँ पर भी आ जाएगा वहाँ पर आपका लगता है अधिकरण कारक। तो अधिकरण का जो विभक्ति है वो होती है में, पर। ठीक है, इस तरह से में पर जो है ये होते हैं। तो अधिकरण कारक जो है चटाई पर बैठा है, तो पर बैठेगा तो वहाँ पर अधिकरण कारक आपका देखने को मिल जाएगा। मोहन घोड़े से गिर पड़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। मोहन घोड़े से गिर पड़ा, तो हमने अभी बताया था जब अलग होने के संबंध में होता है घोड़े से गिर पड़ा, तो घोड़े से गिरा है तो वो अलग हो गया घोड़े से, तो यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में इस कारक का चिन्ह है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो जब वृक्ष से पत्ते गिरेंगे तो ये हो जाएगा अपादान कारक। अगला क्वेश्चन आ जाता है, के लिए किस कारक का चिन्ह है। के लिए किस कारक का चिन्ह है, तो ये हो जाता है संप्रदान कारक का। ठीक है, के लिए, संप्रदान के लिए, तो ये वहाँ पर विभक्ति होती है। ठीक है, जो कारक का जो चिन्ह है वो हो जाएगा संप्रदान के लिए। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कारक के कितने भेद होते हैं। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के जो भेद होते हैं वो होते हैं 8 भेद। ठीक है, 8 के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भेद हैं वो हो जाते हैं 8। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए
अपादान से तो यहाँ हो जाता है अलग होने के संबंध में, संबंध हो जाता है का की के, अधिकरण में पर, ठीक है, और संबोधन हो जाता है हे हरे राम। ये सभी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये कितने हो जाते हैं, ये 8 कारक यहाँ पर आपके बता दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन बनता है जल में मग्न। तो में हमने अभी बताया था, जल में तो में पे पर, तो ये आ जाता है आपका अधिकरण कारक, तो अधिकरण ही यहाँ पर माना जाएगा, ठीक है। जल में मग्न, जल धारा में कारक होगा, तो जल धारा यानी जल की धारा, जहाँ पर का की के आ जाए वहाँ पर वो संबंध की बात कर रहे थे, उसी का है, यानी कि जल की धारा। तो जल की धारा जो है ये आ जाता है यहाँ पर संबंध बता रहे हैं कि वो जो धारा है वो जल ही की है, ठीक है। तो ये संबंध की बात यहाँ पर हो रही है। देवेंद्र में कौन सी संधि है, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, यानी यहाँ पर जो है गुण संधि की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक मात्रा तो देखने को मिलती है संधि में, वहाँ पर ये छिट्रिक है छोटी सी, यहाँ पर एक मात्रा देखने को मिलती है, वहाँ पर आपका जो है गुण संधि दिखाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निशार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निशार, तो निशार का हो जाएगा नी प्लस सार, तो ये जो आपका आधा स लगा हुआ है इसमें, ये जो है आपका विसर्ग जो है, विसर्ग के स्थान पर जो है आधा स आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका निशार। गिरीश का संधि विच्छेद होगा, गिरीश का संधि विच्छेद, तो ये हो जाता है गिरी प्लस ईस, ठीक है। गिरी प्लस ईस यानी गिरीश, तो संधि विच्छेद इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। ए प्लस नी प्लस आय के मेल से कौन सा शब्द बनता है, तो ए प्लस नी प्लस आय से बनेगा आपका अन्याय, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। परिच्छेद में कौन सी संधि है, जो परिच्छेद है, तो परिच्छेद में कौन सी संधि है, तो परिच्छेद में हो जाती है आपकी व्यंजन संधि। निश्चल में कौन सी संधि है, निश्चल की बात हो रही है, तो नीचल यहाँ पर लिखा जाएगा नी विसर्ग प्लस चल, ठीक है। तो ये हो जाता है यहाँ पर निश्चल, ठीक, तो विसर्ग संधि यहाँ पर मानी जाएगी। जगन्नाथ में कौन सी संधि है, तो जगन्नाथ को जब हम इसको विच्छेद करेंगे तो ये आ जाएगा जगत प्लस नाथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो ये है यहाँ पर व्यंजन, तो जगत प्लस नाथ जो है इसमें आपकी व्यंजन संधि मानी जाएगी। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अत्याचार का जो संधि विच्छेद है ये माना जाता है अति प्लस आचार। अगला क्वेश्चन है संतोष का संधि विच्छेद होगा, जो आपका संतोष है उसका जो संधि विच्छेद है वो हो जाता है सम प्लस तोष, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका संतोष, ठीक है। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, बार बार यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सप्त ऋषि का संधि विच्छेद होगा, सप्त ऋषि का संधि विच्छेद, तो सप्त ऋषि का जो संधि विच्छेद है वो हो जाता है सप्त प्लस ऋषि, ठीक है। ये संधि विच्छेद यहाँ पर हो जाएगा। प्रत्येक में कौन सी समास है, प्रत्येक, तो प्रति प्लस एक, तो ये हो जाता है आपका अवयव, ठीक है। प्रति जो है एक अवयव माना जाएगा और प्रति प्लस एक यानी प्रत्येक, तो अवयव भाव समास यहाँ पर देखा जाएगा। हिंदी के सभी तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमने कवर करा दिए हैं। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, तो विशेषण और विशेष्य के योग से बनता है आपका कर्मधारय समास। देशांतर में कौन सा समास है, जो आपका देशांतर है उसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो देशांतर में भी आपका कर्मधारय समास हो जाता है, यानी देशों में अंतर। रामानुज में समास है, जो आपका रामानुज है उसमें कौन सा समास हो जाएगा, राम है जो अनुज, यानी बहुविग्रही समास की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। राम है जो अनुज। वनवास में समास है, वनवास में कौन सा समास हो जाएगा, तो वनवास में हो जाता है तत्पुरुष समास, तो वनवास में आपका लगता है तत्पुरुष समास।
नील कमल में समास है, जो नील कमल है यानी नीला है जो कमल, तो वहाँ पर भी आपका कर्मधारय समास आ जाएगा। तो ये जो ट्रिक होती है इसकी ट्रिक होती है जो, जहाँ पर भी आपका है जो लग जाएगा वहाँ पर आपका कर्मधारय समास आ जाएगा। तो नीला है कमल जो, ठीक है, तो ये आ जाता है कर्मधारय समास। अनायास में समास है, तो अनायास में आ जाता है आपका तत्पुरुष समास। लोकप्रिय समास, जो लोकप्रिय शब्द में समास है, तो लोक में प्रिय, तो लोक में प्रिय हो जाएगा। यहाँ पर लोक में है जो प्रिय, तो यहाँ पर भी जो है कर्मधारय समास आ जाएगा। कन्यादान में समास है, कन्या के लिए दान, तो के लिए जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर आ जाता है तत्पुरुष समास, ठीक है। तो कन्या के लिए दान, तो तत्पुरुष समास यहाँ पर आ जाएगा। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा, जहाँ पर भी आपकी संख्या की बात हो रही है तो वहाँ पर आ जाता है आपका द्विगु समास, ठीक है। और इस तरह से हमारे जो है टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।